हेलो डियर, जो नाइन्थ क्लास का हाफ ईयरली का पेपर है वो मैं आपको पूरा सोल्व आउट कराने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वही चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2025-26 का जो ये पेपर है, जैसे मैंने पैटर्न बताया उसी भी आप पे ये पूरा पेपर रहा है। और सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से जो 10th क्लास का प्रीवियस ईयर का पेपर था उसी तरीके से पेपर आपका आया है। तो इसी तरीके से और भी पेपर मैं आपको बताऊंगा। कल हिंदी का आपका पेपर रहेगा तो उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सेक्शन ए है, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्डिंग हाउसेस हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ, तो पॉल्यूशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वाइल्ड एनिमल्स। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो लैक एंड डाइज आर प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ पे केमिकल हो जाएगा। ध्यान रखना ये इसमें अधिकतर फॉरेस्ट करके आए होंगे, लेकिन केमिकल इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्या क्या चीजें निकलती है। यहाँ पे मैं आपको भी बता देता हूँ, देखिएगा आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस अंडरलाइन के अंदर कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे पेड़ पौधों से निकलती है। तो ये एक केमिकल है जो उनके अंदर से निकलता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रोट फ्लड और स्टॉर्म। इसके बाद में 8th नंबर का क्वेश्चन है कैंपिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आर्मी जब कहीं पे भी जाते हैं तो इनकी छांव में कैंप लगा लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे बेटा। इस वीडियो को है ना अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी देखो मैं ऑफलाइन में क्लास ले रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और लाइव अगर क्लास चाहिए तो वैसे मैं यहाँ से फ्री होने के बाद में आपको लाइव क्लास में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें रिड्यूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंक्रीज है इसका अपोजिट आपको बताना था। कंस्ट्रक्टिंग इसका आपको सिनोनिम बताना था, सिमिलर वर्ड बताना था, समानार्थी पर्यायवाची। तो यहाँ पे बिल्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आप वैसे देख रहे होंगे यहाँ पे अंडरलाइन करके मैंने मार्किंग भी कर दी है, बट यहाँ पे आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे ना। यहाँ पे आपको पीडीएफ के अंदर ये देखो इनके आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से करे हो तो ठीक है, अदरवाइज जैसे कि अगर मैं बताऊं यहाँ पे अंडरलाइन हो रखे हैं, अंडरलाइन हो रखे हैं, तो यहाँ पे वैसे देख लीजिएगा ना। बाकी आप जैसे करके आए होंगे वैसे है ही है ना। तो यहाँ पे जस्ट इसकी पीडीएफ दे रखी है आपको, यहाँ पे लिखे हुए हैं, टाइप हो रखे हैं। ओके डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको यहाँ पे एक ईमेल आई है और एक आपके लेटर है, जिसके अंदर आपको इनफॉर्मल लेटर पूछा गया था, अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करना था हिस्टोरिकल टूर पे जाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे नीचे दे रखा है, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे ईमेल दे रखी है। ईमेल बनाने का फॉर्मेट था, वैसे ये मैंने शॉर्ट तरीके में बनाया है ना, जल्दबाजी के अंदर। और बाकी अगर आप लेटर करके आए होंगे तो इस तरीके से आप लेटर करके आए होंगे। ओके डियर, तो ये लेटर था, जो भी आपके टीचर ने फॉर्मेट बताया उस तरीके से आपने किया होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ 4th नंबर के अंदर, आपको यहाँ पे स्पीच पूछा गया था, इंपोर्टेंस ऑफ रेमेडिकल क्लासेस, इसके लिए पूछा गया था। और इसके अल्टरनेटिव के अंदर आपको पूछा गया था डिबेट, डिबेट के अंदर पूछा गया था होमवर्क शुड बी एबोलिस्ड। तो ये जो आपको हिंट दे रखे थे, क्लू दे रखे थे, इसके हिसाब से करना था। अभी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको 5th नंबर का जो क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैंने आपको बताई है वही स्टोरीज यहाँ पे आ गई है। 2 बियर्स एंड है, देखो 2 बियर्स एंड बियर वाली ये स्टोरी है। इसके अलावा डायलॉग पूछा गया है, जिसके अंदर डायलॉग के अंदर एक पेशेंट और डॉक्टर का पूछा गया था, दोनों के बीच के अंदर जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में ये डायलॉग था। तो इनके आंसर देखिएगा नीचे यहाँ पे दे रखे हैं। देखो भाई, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये यहाँ पे आपका 5th नंबर के क्वेश्चन का जवाब है और ये इसका डायलॉग है, दोनों में से कौन सा आप करके आए होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है सी सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म चुननी थी। टेंस का क्वेश्चन है, ऑलवेज यहाँ पे दे रखा है, तो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। तो हरी का यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे गोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर नाउ एडवर्ब दे रखी है और नाउ एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, तो यहाँ पे इज डांसिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर के क्वेश्चन का जवाब जो यस्टरडे दे रखा है, तो यस्टरडे का यहाँ पे प्लेड हो जाएगा, यानी प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, क्योंकि यस्टरडे पास्ट टेंस की एडवर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हमने प्लेड कर लिया। ठीक है डियर, इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जो नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके करेक्ट आंसर कितना क्या स्कोर हो रहा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो पेपर होगा उसी का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद में 7th नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो हु करेक्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले में होम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्यों आया, कैसे आया, ये बात की बात है। आप जैसे आप फील्ड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में पूरा डिटेल कोर्स आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद में जो 8th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे एन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सेकंड वाले में एफ यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटिल इसलिए नहीं है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ में यूज किया जाता है, और जो हॉर्स है यहाँ पे काउंटेबल है, इसके लिए फ्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है। 9th नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे एट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट प्रीपोजिशन आ जाएगा, और सेकंड वाले में इन प्रीपोजिशन आ जाएगा। इसी भी आप पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर आपको आंसर दे रखे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वहां से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर है, पूरे मैंने लिख के हैं, टाइप करके आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए। ओके मेरे चुन्नू मुन्नू, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कैसी क्या क्लास लगी आपको, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ओके, देख लीजिएगा फटाफट से।